बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप को आप जरा देखिए एक मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है? कहता है कि ईरान और इसराइल दोनों जंग बंद करें, दोनों तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं दुनिया को, फौरी तौर पर जंग बंद करें। आप इमेजिन करें, क्या ये बंदा झूठ बोलता है? क्या फ्रॉड करता है? क्या ये बंदा पूरी दुनिया को पागल बनाता है? इमेजिन करें जरा। यानी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इसराइल को कहता है और ईरान को कहता है रोको, जबकि इसराइली मीडिया ने कहा है कि जो अटैक हुआ है उस अटैक की मंजूरी हमने डोनाल्ड ट्रंप से ली है। यानी आप अंदाजा कर ले अब हो क्या रहा है। चूंकि इसराइल ने आज अटैक किया, उसके बाद ईरान ने उनकी निवातम बेस को उड़ाया, वहां पर F-35 तैयारे थे, उनकी गैस वाली साइड पर वो अटैक उन्होंने करना शुरू कर दिया है। अब सोचें, रात को तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मैंने नेतन्याहू को कहा है कि तुमने अटैक नहीं करना, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है कि आप ये सोचें कि दोनों एक दूसरे की ट्रेडिंग यानी जो स्ट्राइक कर रहे हैं इस वक्त उन जगहों पर कर रहे हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो सनत है उनकी, वो है असल में जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये समझ रहा है कि तेल की कीमतें इन सब की लड़ाई के अंदर ऊपर जाएंगी। असल मसला ये है कि जो खास तौर पर नेतन्याहू की कैबिनेट मीटिंग है उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि हमें ये जंग लंबी करनी है और ये जंग अब जारी रखनी है। यहां पर अगर हम रुके तो फिर सूरत हाल नहीं होगी। जबकि ट्रंप कहता है कि ईरान और इसराइल फौरी तौर पर सीज फायर करें और डील क्लोज करें। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की साइड पर जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि उसके जो इत्तेहादी हैं, फौज है और ये तमाम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सारा कसूर डोनाल्ड ट्रंप का है। इस बंदे ने डील इनिशिएट नहीं की, इस बंदे ने डील साइन नहीं की। जिस बंदे ने डील साइन नहीं की, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन नहीं की। अगर ये बंदा डील साइन कर देता तो फिर सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती। तो इसने डील बिल्कुल साइन नहीं की, आज ये मामला डिफरेंट होता। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसराइल ट्रंप को कह रहा है कि ज्वाइन करो स्ट्राइक को, फौरी तौर पर मेरे साथ इस जंग में कूदो। अब खित्ते के ममालिक कह रहे हैं ट्रंप को कि भाई नहीं, जिन्होंने अड्डे दिए में आपने इस जंग में नहीं कूदना, जो मर्जी हो जाए आपने इस जंग में नहीं कूदना, क्योंकि फिर लड़ाई उनके मुल्कों तक पहुंचनी है। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका दोनों साइड पर फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तेल की कीमतें फिर ऊपर जा रही हैं और ईरान कह रहा है कि हमने ऑयल फैसिलिटीज और ये वो सारी चीजों को उड़ाना है, हम कोई लिहाज नहीं रखेंगे। उधर मुश्तबा खामनाई का ऑर्डर आया कि ट्रंप की कोई बात ना सुनी जाए, मारा जाए, इनको बहुत ज्यादा खुलकर मारा जाए जो हो सकता है। और ईरान इस वक्त खुलकर मारा है। देखिए, वैसे हमने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि ईरान की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, वाकई ईरान इस लेवल पर जाकर काम कर सकता है। ये हमने आज से पहले कभी जिंदगी में ना देखा, ना सुना, ना समझा। पॉसिबिलिटी है कि अब सूरत हाल कुछ इस तरह से हो कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ साइन कर ले डील। देखिए, प्रॉब्लम ये है, ना पाकिस्तान, ना खित्ते के ममालिक, ना वर्ल्ड, ना चाइना, ना रशिया, कोई ईरान को ब्लेम नहीं दे रहा। उसकी रीजन क्या? ब्लेम सब दे रहे हैं इसराइल को। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप भी ब्लेम दे रहा है इसराइल को। वो कहता है कि बैरूत में हमला तुमने क्यों किया, और वो आगे से कहता है, ओ भाई, मतलब ये कहता है माई बाप हम हैं, तुम हमें बताओगे हमने हमला कब करना है, हमने क्या सूरत हाल करनी, हमें आकर समझाओगे कि कहाँ अटैक करना, कहाँ नहीं करना। ये नहीं हो सकता। अब अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि इस वक्त अगर ये डील साइन ना की तो ये तेल की कीमतें जो एक्सन मोबिल ने कहा था $150 बैरल पर जाने वाली है, ये बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा इन सब के लिए। अगर ये कीमतें यहाँ पर चली गई तो फिर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आप ज़हन में रख लें। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कीमतें यहीं पर जाने वाली हैं। अब अगर यहाँ पर जाती हैं तो अमेरिका के अंदर आप ये समझ लें फिर हालात बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। देखिए, अमेरिका के हालात वाकई कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के भी हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। यहाँ अगर कोई ये समझ रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा। अभी आज ईरान ने जब अटैक किया है तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी जितना हमने जवाब दिया इनको, फिलहाल हम अभी रुक रहे हैं। अगर इसराइल ने दोबारा या बैरूत पर अटैक किया या ईरान पर अटैक किया तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड लगेंगे, हम अटैक कर देंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि इसके बाद इसराइल की आज देखिए जो बेसिस है
उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आप देखिए हाइफा की जो इंडस्ट्रियल साइट है, पेट्रोकेमिकल और ये वो तमाम चीजें, ईरान ने वहां पर अटैक किया और वो सीधा जाकर लगी है और वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं हाइफा के अंदर। तो अब आप ये सोच लें कि ऊपर से यमन ने कह दिया है कि जी इजराइल को तो यहां से जाने नहीं देंगे। उन्होंने भी धाबड़दौड़ एक मिसाइल मार दिया है तेल अवीव पर। और काफी सूरत हाल ये है कि पूरे इजराइल में आज सायरन बज रहे हैं। आपको पता है कि इजराइल के लोग पागल हो चुके हैं, मेंटली तौर पर बेजार हो चुके हैं। जितने ज्यादा सायरन इजराइल में बजते हैं, जितने मैसेजेस उनको आते हैं, उन्होंने अपने मोबाइल साइलेंट पर लगा दिए। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी ऐप ही रिमूव कर दी हैं कि हम लोग तंग आए हैं, सुबह सोए शाम को सोए। यानी उन्होंने पिछले 3-4 साल में यही तमाशा देखा। और पिछले जो 40 दिन जो जंग हुई थी वो तो तबाहकुन सूरत हाल थी। पूरा वर्ल्ड यानी लोग पैनिक में आ जाते हैं कि अब क्या करें, मिसाइल आ रहे हैं। और पिछली दफा जो ईरान ने अटैक किया था उसमें जो वो मिसाइल आते थे वो तो शेल्टर को भी फाड़ जाते थे। तो इस दफा तो उन्होंने सीधा मिसाइल मारे हैं। आपने एक चीज गौर की है कि आज इजराइल और अमेरिका ने ये जो बड़े बड़े दावे होते थे वो सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए, कुछ नहीं लगा। कोई ऐसी सूरत हाल आपने देखी है? आप ये सोचें इजराइल का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है सिर्फ लोग अक्सर कहते हैं जी नेतन्याहू है, नेतन्याहू सब है। नेतन्याहू तो एक मोहरा है। आज नेतन्याहू चला जाएगा तो कल कोई और आ जाएगा, किसी और को बुला लेंगे। नेतन्याहू चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा। यानी ये जो सूरत हाल है कि जी वो नेतन्याहू की वजह से सारा हो रहा है, इट्स टोटली झूठ है। इससे ज्यादा बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि जी सब कुछ जो हो रहा है वो नेतन्याहू की वजह से हो रहा है, वो जी सारा फलाना हो रहा है। नेतन्याहू की क्या औकात है? उसकी कोलेशन में गवर्नमेंट है, ठीक है, इत्तेहादी है। आपको क्या लगता है दुनिया में जब अदम एतमाद लानी हो या गवर्नमेंट गिरानी हो तो क्या बैठकर पीछे ताकतें 2 मिनट लगाती नहीं है? 1 मिनट का काम है सिर्फ। वहां पर जाएंगे और जाकर वो कह देंगे एक बंदे को कि तुम रिजाइन कर दो, रिजाइन कर देगा, उसकी गवर्नमेंट वैसी फारिग हो जाती। सो अब वैसे भी वो इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लें कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल में जो रहने वाले आम लोग हैं, क्या वो इस दफा नेतन्याहू को वोट आउट करेंगे? देखिए अगर वो नेतन्याहू को वोट आउट कर देते हैं इस जंग के बावजूद, ये ज़हन में रख ले, ना तो ये अमेरिका है ना कोई ये और मुल्क है, फिर भी जो बंदा भी आएगा वो आकर कंटिन्यू करेगा इस जंग को। एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हम जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू पर इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं? ट्रंप ने उस दिन माँ बहन की गालियां दी कि जी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देनी थी लोगों ने, मैंने तुम्हें बचाया हुआ फलाना। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बुरा भला कहा तो उसके बाद तो उसको दब जाना चाहिए था। रात को डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात करता है, क्या था मैं कह रहा हूं नेतन्याहू को कि वो अटैक नहीं करेगा, 2 घंटे के बाद उसने अटैक कर दिया। यानी अब ये सूरत हाल हो गई, ट्रंप की कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो ईरान को कह रहा है, ईरान नहीं सुन रहा। ईरान ने कहा है कि हमने अटैक शुरू ही नहीं किया, ये अटैक इन्होंने किया है, इन्होंने सारा काम किया है, हम तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। यानी उसने कहा है कि हमने ना तो ये अटैक शुरू किया है, ना हमारा इसमें कोई लेना देना है, ये इजराइल ने किया है, इजराइल का काम है और यही वो वजह है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सो ये यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इजराइल का काम है और हम इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सो अब अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है इस वक्त। और देखना ये है कि इस चैलेंज को कैसे लेकर चलते हैं। देखिए अभी तक की जो सूरत हाल है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के फौजी अड्डों पर अटैक नहीं किया। वो ये समझते हैं कि आज शायद अमेरिका ने अभी तक ईरान पर अटैक अपने अड्डों से नहीं किया। अगरचे ईरान ने कहा है कि जो स्ट्राइक हुआ है इसराइल का, ये अमेरिका की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता, अमेरिका इस पूरे खेल में शामिल है। साथ एक और उन्होंने बात कह दी है, ये बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा है कि अब अटैक हुआ ना दोबारा, अभी तो हम फिलहाल रोक रहे हैं, आधा घंटा रोके, 2 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, वो कह रहे हैं अभी तो रोक रहे हैं। दोबारा अटैक हुआ ना या बैरूत पर या ईरान पर, तो हम अमेरिका के अड्डों को भी उड़ा देंगे। यानी ये भी अब सूरत हाल हो गई है कि अब अमेरिका के अड्डे भी उड़ा देंगे। आपको पता है ये यमन को जो अटैक करवाया है, इससे अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। अब मजे की बात चेक करें, ईरान ने अभी तक अमेरिका की नेवी पर ज्यादा हमले नहीं किए। एक दफा एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया, वॉरशिप पर किया, वो जब जंग फुल जारी थी। यमन को कोई मसला नहीं है, वो अटैक करते हैं। ये आज जो लॉन्च करवाया ना इसराइल पर मिसाइल, अगला मिसाइल उन्होंने अमेरिका पर लॉन्च करवाना है और उन्होंने कहा कि अमेरिका को नहीं छोड़ना। तो अमेरिका के लिए तो बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप उनको कह रहा है, खुदा का वास्ता है रहम करो, तबाही को खत्म करो, ये जो तुम लोगों ने तमाशा किया हुआ है इस तमाशे से बाहर आ जाओ।
वरना बड़ी तबाही होगी और इस तबाही में सब रगड़े जाएंगे। और ट्रम्प ये बात असल में वो बहुत ज्यादा इसलिए भी परेशान है कि इसराइल का दबाव ये है कि इस हारती हुई जंग में अमेरिका कूदे। सो आप अंदाजा करें इनकी क्या मेंटालिटी है, क्या मेंटालिटी है इन लोगों की। वो अटैक करने से बाज नहीं आता, जो मर्जी हो जाए। इसराइल के लिए इस वक्त दुनिया के अंदर वो जो खुला मैदान हुआ करता था ना, वो जब